राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए हैं पीटीआई से। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो, हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। राना सुनाला, कुछ अकल करो, आपकी अकल ज़्यादा नहीं है, हमें पता है। कौम को आज एक और पेट्रोल बॉम्ब मिल गया है और फिर वो रो रही हैं मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? देखें, शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी और बाय द वे उन्होंने वो जो फ़ोन का शोशा छोड़ा हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत या न्यूट्रल्स या जो भी पीछे हैं कि जी फ़ोन चाहिए, उसका फ़ोन चाहिए, जो उसने रिमार्क्स दिए वो तो उसने लैंडलाइन पे दिए हैं ARY को वो लैंडलाइन तो नहीं छुपी हुई आप ट्रेस करें लैंडलाइन। और अगर उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि कानून की खिलाफ वर्दी है, देखें ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, लेकिन आप कानून और आइन के दायरे में रह के कर सकते हैं। अगर उसने कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्दी की है, आप उस पर केस करें, मौका दें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अगर उसकी गलती साबित होती है, कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि एक शख्स को गाड़ी उसकी तोड़ के शीशे उसको घसीटें और 5 घंटे अननोन जगह पे ले जाएं, फिर FIR बने और फिर आप उसको थाने में पेश करें, फिर आप उस पर टॉर्चर करें, तशद्दुद। और हमने देखे हैं जो मिले हमारे, ख़ास तौर पे वकला, जब वो सेशन कोर्ट आए हैं, उनके पूरी बॉडी पे निशान है टॉर्चर के। ये किया गया उन पे, उनको पानी नहीं पीने को मिला, सोने नहीं दिया। और कल खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में, आपने सब ने सुना होगा, पब्लिक है, कि उनको स्ट्रिप नेकेड करके मारा गया है। ये अबू ग़रेब कर रहे हैं जो अमरीकनों ने, फ़ौरन का हुकूमत ने इराकियों के साथ किया था और बरतानवी हुकूमत ने अबू ग़रेब प्रिजन में इराक में। हमारे लोग अपने शहरियों के साथ यही तशद्दुद कर रहे हैं और ये ना सिर्फ हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। और मैं ये बताती चलूँ, हमारी हुकूमत ने इसी वास्ते टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो शहरी रहमान का बिल था सेनेट में, हमने सपोर्ट किया। आप उनसे बेशक पूछ लें, आज भी रिकॉर्ड पे है। हमारा अपनी हुकूमती बिल भी गया इंटीरियर कमेटी में, उस पर स्क्रूटनाइज होके उसने ले होना था कि हुकूमत हट गई, क्योंकि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हमारा ये इंटरनेशनल फ़र्ज़ भी बनता है कि हम टॉर्चर मत करें किसी को, और कानून, हमारे अपने कानून और आइन के भी ख़िलाफ़ है, जिधर सिक्योरिटी और सेफ्टी हर शहरी की गारंटीड है। तो जिस तरीके से, और फिर ये नई रवायात है, मैंने तो ख़ुद एक्सपीरियंस किया है अबडक्शन का अटेम्प्ट, और फिर झूठे एफिडेविट मेरे ख़िलाफ़ दिए कि जी इनकी मेडिकल करा ली, कोई मेडिकल नहीं कराई। लकीली, क्योंकि झूठ जब आप बोलते हैं ना, तो 4 बंदे डिफरेंट झूठ बोलते हैं, वो एफिडेविट जब देते हैं उनके झूठ पकड़े जाते हैं, अल्लाह का फजल है। लेकिन आप मुझे बताएं, शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? उसको किस बेसिस पे उठाया गया? उसकी दूध पीती हुई बच्ची, सकलिंग बच्ची को 10 माह की उठाया गया। ये आपके जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, आपके कानून की खिलाफ वर्दी है। ख़वातीन को ख़ास तौर पे, अगर वो बच्ची छोटी हो जो माँ का दूध पी रही हो, उसको बेल मिल जाती है, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए पीटीआई से कि अब पीटीआई के लोगों के घरों में जो मुलाजिम हैं उनकी बीवियों को उठाएंगे मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो, हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन, जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या, किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे?
अब आप फिर इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल भी लेट आफ्टरनून को, कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आएँ इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से, और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए। ये वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं। अब वो चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती, हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राना सुनाला कुछ अकल करो, आपकी अकल ज़्यादा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है, तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की, इससे पहले कि और ज़्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो, और ज़्यादा आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं इकॉनमी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बॉम्ब मिल गया है। और फिर वो रो रही हैं मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? एक तरफ से पेट्रोल बॉम्ब और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो एग्री नहीं करती। हो भाई, तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं। कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं हैं, ये भी सोचें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दूसरी हुकूमत में सेटिंग एमएनए अली वजीर के साथ भी इस तरह हुआ है, अभी भी वो जेल में है, तो आप लोगों ने उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमने बिल्कुल उठाई, हमारे ज़माने में फिर भी प्रोडक्शन ऑर्डर होता था, आए थे। इस दफ़ा हुआ, इस दफ़ा कोर्ट के फैसले के बावजूद अली वजीर को नहीं लाया गया। आप पूछे ना सिंध हुकूमत से, आप पूछे ना इनसे, आप लोग इनसे पूछते ही नहीं है। आप मुझे बताएं, हमने ठीक है, हमने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन साथ साथ हमने मीडिया के लिए प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का कानून बनाया 2021 में। अभी तक क्यों नहीं वो हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही? उसके इश्तिहार भी आ गए थे चेयरमैन के लिए। वो एक ऐसा कानून है जिसमें जो कमेटी बनेगी, जो सारी कंप्लेंट्स देखेगी, वो खुद वो जर्नलिस्ट बनाएंगे, प्रेस क्लब के नॉमिनीज़, और ये आधा प्रोसेस हो गया था। अब आप क्यों नहीं इस हुकूमत से पूछ रहे कि क्यों नहीं ये जर्नलिस्ट लॉ को क्यों नहीं एक्ट फर्दर कर रहे? मैडम ये बताइएगा कि साहब ने रात को कहा है एक इंटरव्यू में कि जो शहबाज गिल का बयान था उसमें ये तासुर गया कि वो उकसा रहे हैं शायद फौज को, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो शहबाज गिल को मिल रही है, क्या वो जो बयान है उसको पीटीआई अब ऑन करती है? देखिए, हम कहते हैं कि अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्दी हुई है, कानून अपना प्रोसेस करें, कानूनी प्रोसेस करें, लीगल प्रोसेस करें। और हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि अगर आप अक्यूज़ कर रहे हैं कि उसने उकसाने की कोशिश की या कुछ, तो खुदारा जिन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं कितने क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ जिसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, उसके स्टेटमेंट्स तो पढ़ें फ़ौज के ख़िलाफ़। उधर एयाज सादिक ने जो कहा है, फिर नवाज शरीफ ने जो कहा है, उसने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके यूं इंग्लिया करके स्टेटमेंट दी है। और फिर आसिफ जरदारी, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं, बार बार, एक दफ़ा नहीं। क्यों नहीं उन पे केस रजिस्टर हो रहे? अगर आप करना चाहते हैं फिर सब पे बराबर कानून अप्लाई करें ना, एक पे थोड़ी। अच्छा मैडम, हुकूमत जाने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अक्सर कहती रहती है कि हमसे फैसले होते नहीं, करवाए जाते हैं, हमारे पीछे कोई और होता है। अब राना सनाउल्लाह का नाम ले रही हैं, शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर कोई चैनल बंद होता है तो राना सनाउल्लाह का नाम लिया जाता है। क्या सिर्फ नून लीग या राना सनाउल्लाह इनके पीछे? देखिए, बक स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना।
हुकूमत ये कहते हैं ये हुकूमत है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये खुद नहीं कर रहे तो कहें कि गलती हुई है। एयरवाई के साथ जो एयरवाई के जर्नलिस्ट के साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, और एयरवाई को बंद करना जो कि अगेन गैर कानूनी है, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? कौन इसको रोक रहा है? एयरवाई को क्यों नहीं ऑन एयर कर रहे? और अगर ये हुकूमत के आप कहते हैं कि हुकूमत कह रही है हम नहीं फैसले कर रहे, तो इनमें जुर्रत होनी चाहिए ना। राना सनाउल्लाह वैसे तो बहुत बोलता रहता है, शोर मचाता रहता है, लेकिन इसमें बोले ना कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम नहीं चाहते कि मीडिया फ्रीडम बंद हो, और कोई और करा रहा है जुर्रत तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा मैडम, आपने तनकीद की थी अमेरिकन सफीर की जानिब से विजिट किया गया था पाक अफगान बॉर्डर का, जिस पर आपने ट्वीट्स भी किए। बिल्कुल की। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि वो केपी की हुकूमत से मिले, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरी बात सुने तो आप अगर मेरी पूरी ट्वीट पढ़ लेते उसके जवाब में तो आपको समझ आ जाती दो चीज़ें। अमेरिकन सफ़ीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की। वो बिलावल से भी मिलते हैं, वो आपके प्लानिंग मिनिस्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पंजाब में भी मिले। दीज आर द कंट्री टू कंट्री कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स है, सोशियो इकनॉमिक, उसमें सब मिलते हैं। हमारे सफ़ीर जाके मिलते हैं उनके मिनिस्टर्स वगैरह को। वहाँ ये बात और है कि उनका हमारा सफ़ीर प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता, और इधर एक अमेरिका का सफ़ीर ऊपर तक जाके जिससे मिलना चाहे फौरी तौर पे मिल सकते हैं, ये एक और बात है। लेकिन ये आप सिक्योरिटी ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में एक एम्बेसडर को फ्री रन दे, पूरा वो रिव्यू कर रहा है प्लेन पे से या हेलीकॉप्टर में, ख़ैर प्लेन था, प्लेन पे से सिक्योर सेंसिटिव एरियाज़ जिधर आपके शहरी नहीं जा सकते, वो बॉर्डर पे जाता है। किस एग्रीमेंट के तहत? मैंने तो सवाल उठाया है कि आपने कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है अमेरिका के साथ कि आप उनको एक्सेस देंगे बॉर्डर का? किस एग्रीमेंट के तहत आप उसको इस किस्म का एक्सेस दे रहे हैं जो नहीं मिलता? हमारा एम्बेसडर सेंसिटिव एरियाज़ में दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकता। तो इस वास्ते ये सवाल था, देयर इज़ अ डिफरेंस एंड आई स्टैंड बाय दैट। मेरा क्वेश्चन कि आपकी मरकज़ी हुकूमत जो है जी, आपकी मरकज़ी जो वफाकी हुकूमत थी वो उस मुल्क अमेरिका की जानिब से मतलब डिस्टेबल किया गया, हटवाया गया, उसी मुल्क का सफ़ीर आपकी एक सूबाई गवर्नमेंट में जा रहे, तो कैसे? क्योंकि ये ऑन गोइंग, ये नहीं ये देखें, ये ऑन गोइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हमने अमेरिका को अक्यूज़ किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की, लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, अगर ऑन गोइंग इकनॉमिक प्रोजेक्ट साइन हुए हुए हैं तो आप अपनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे, वो तो नहीं आप तोड़ेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दो, हमने अमेरिका का जो साजिश में हिस्सा था उसकी ऑब्जेक्शन की है, और साइफ़र जिस तरीके से आया था उसकी ऑब्जेक्शन की है। और ये मैं आपको वैसे बताती चलूँ कि हमारी हुकूमत फेडरल जब हम गवर्नमेंट में थे, कोई एम्बेसडर नहीं मिलता था प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, CIA चीफ आया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिले वो ISI चीफ से, मैं नहीं मिलूँगा। सही बात है, एक प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर मिले फॉरेन मिनिस्टर से या फॉरेन सेक्रेटरी से, प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले? तो हमने ये रखा हुआ था एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल मीटिंग्स। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें हमारे दौरान।